एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन इशू के बारे में, वो है कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या है जिसे हर किसी ने कभी ना कभी फेस किया होगा या महसूस किया होगा, लेकिन आज मैं ये बताऊंगी कि ये किन कारणों की वजह से आपके शरीर में ज़्यादा होने लग जाती है। आजकल कॉन्स्टिपेशन एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज में आना शुरू हो गया है। इवन पहले रिलेटिवली ये थोड़ा सा बेहतर होता था, लेकिन आजकल जो हमारी दिनचर्या है उसके वजह से ये सबसे ज़्यादा कॉमन बड़ों में तो मिलता था, आजकल बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। तो आज मैं बताऊंगी किन कारणों की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, क्या आप अपने डेली रूटीन में चेंजेस करें जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन में स्वयं ही काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आना शुरू हो जाए, और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको कॉन्स्टिपेशन अपना पूरी तरह से ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज एक ऐसी समस्या है जिसे आप, पहले तो यही कंफ्यूजन होता है लोगों को कि किसे आप कॉन्स्टिपेशन में बोलें, किसे आप कॉन्स्टिपेशन नहीं बोल सकते। क्या आपने कभी 10 दिन में 15 दिन में एक बार हार्ड मोशन पास किया, आप उसको कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार हार्ड मोशन पास करते हो, या आपके मोशन पास करने की जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत कम है, बहुत सारे लोग सिर्फ हफ्ते में 2 बार मोशन जा रहे हैं, या इवन आप जो मोशन पास कर रहे हैं उस बहुत ज़्यादा ड्राई और हार्ड सा हो रहा है, बहुत स्ट्रेन दे रहे हैं, उसको आप कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। कभी वीक में 10 डेज में आपको एक आध बार मोशन हार्ड हो गया तो आप प्लीज उसको बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन में कंसीडर नहीं करें। ये हो सकता है कि आपने क्या खाया, उस दिन की आपकी दिनचर्या क्या थी, उसके वजह से ये वेरी कर सकता है। आज मैं जो इनके कारणों के बारे में बताऊंगी, मोस्ट कॉमन कॉजेस से लेकर मेडिकल कंडीशन हर तरफ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले कॉमन इश्यूज में हम बात कर लेते हैं, वो है हमारा लाइफस्टाइल। अगर आपके खाने में बहुत कम मात्रा में फाइबर जा रहा है, जैसे कि आप उसमें वेजिटेबल्स नहीं ऐड करते हैं, ग्रेन्स ऐड नहीं करते हैं, तो फाइबर की मात्रा कम होने की वजह से आपका जो स्टूल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने लगेगा और मोशन पास करने में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत कम मात्रा में पानी पीते हो, जो कि मैं बहुत सारे लोगों में चीज़ें देखती हूँ ये कि आपके शरीर में सफिशिएंट फ्लूइड नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से अगेन जो मोशन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है और उसके वजह से आपको मोशन पास करने में तकलीफ होती है। थर्ड है आपका रूटीन ऐसा होना, आप बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, दिन भर आप बैठे रहते हैं, आपके शरीर की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, आप ना व्यायाम करते हैं ना वॉक करते हैं, खाना खा के एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो आपका डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, जिसके वजह से अगेन आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है। फोर्थ पॉसिबिलिटी है आपके रूटीन का चेंज होना, आपका जो वर्क शेड्यूल है चेंज होता रहता है कि कभी आप दिन में काम कर रहे हैं, कभी रात में काम कर रहे हैं, सुबह आप मोशन के लिए जा रहे हैं, कभी शाम में मोशन के लिए जा रहे हैं, उसके वजह से जो आपके शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखने को मिलती है। छोटे बच्चों में एक बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है कि जो उनको मोशन पास करने में एक डर होता है, या वो नहीं चाहते हैं मोशन को पास करना, वो होल्ड करके रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मोशन और हार्ड होता जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये फियर बैठ गया होता है कि मोशन पास करने में मुझे तकलीफ होगी, जिसकी वजह से वो रोक के रखते हैं, अपने रेक्टल मसल्स बहुत टाइट रखते हैं और मोशन पास नहीं होता, जो उनको नेक्स्ट डे और सीवियर पेन और हार्ड मोशन पास कराता है, इसलिए उनके अंदर और एक फोबिया बनता जाता है। तो बच्चों में ये चीज़ विशेष ध्यान रखें कि अगर बच्चा हार्ड मोशन पास कर रहा है तो आप कोई लग्जेटिव देखें, उसको पहले सॉफ्ट रखें, बच्चे को ये कॉन्फिडेंस डेवलप कराएं कि मोशन पास करने में उनको पेन नहीं होगा। अदरवाइज वो इस तरह से प्रिवेंशन करेंगे तो उनका डे बाय डे मोशन हार्ड होता जाएगा और उनको फिशर, प्रोलैप्स या पाइल्स जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस के बारे में कि किन में आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर आप कुछ ऐसी सर्टेन मेडिकेशंस पे हैं, जैसी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन हैं, आयरन की सप्लीमेंट्स हैं, तो इनमें आपको, या फिर थायराइड की मेडिसिन है, इन सब में आपको थोड़ा सा
कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। एंटीबायोटिक्स में आपको कॉन्स्टिपेशन टेंडेंसी देखने को मिल सकती है। आप किसी ऐसी मेडिकल कंडीशन से सफ़रर हैं, जैसे IBS हो गई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की C कैटेगरी, जिसमें आपका पेरिस्टेटिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। थायराइड के पेशेंट हैं आप, या फिर आपके जो नर्व्स की वीकनेस है आपके इंटेस्टाइनल एरिया में, पार्किंसन जैसे पेशेंट हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है, ऐसी बीमारियों से आप सफ़र हैं, तो आप में जो बॉवल मूवमेंट है, जो आपके आंतों का मूवमेंट है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर से सफ़र हैं, जैसे कि थायराइड हो गया, PCOD कंडीशन हो गई, या फिर इसके अलावा जो और भी कोई भी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको शरीर में कुछ ऐसी ग्लैंड से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है, तो वो भी आपके पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स को कमजोर करती है, जिसके फलस्वरूप आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखने को मिलने लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी में भी बहुत बार ऐसे रीजंस देखे गए हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, क्योंकि वुम्ब का आकार बढ़ रहा है और वो आपके आंतों पे कंप्रेशन डाल रहा होता है, जिससे आपके आंतों का मूवमेंट काफी कम हो रहा है और वो आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि आप किस एरिया से बिलोंग करें, कहाँ आपको अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है, जिससे आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर लें। होम रेमेडीज में अगर आप क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी में पानी की मात्रा अच्छी रखें। चाहे फ़ोन में अलार्म लगाइए, प्रतिदिन आपको 10 ग्लास से लेकर 12 ग्लास तक पानी पीना है। अगर आप किसी वार्म क्लाइमेट में रहते हैं, उससे कम कोशिश करें ना हो। और ठंड के मौसम में भी पानी की आवश्यकता होती है। लोगों को लगता है प्यास नहीं लग रही, तो शरीर को भी पानी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी की मात्रा अच्छी रखें। आप खाने में फाइबर की मात्रा अच्छी करें। खाने में अमरूद है, पपीता है, सेब है जैसे फलों को ऐड करें, जो आपके मोशन में और स्मूथनेस लाएगा, आपके बॉडी में फाइबर की मात्रा अच्छी करेगा और स्वतः ही आपका मोशन जो है इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन के बारे में। आज मैं आपको एक अपनी बहुत ही अच्छी किट रिकमेंड करूंगी, जो वन ऑफ द मोस्ट टॉप सेलिंग मेरी किट है। कॉन्स्टिक्योर के नाम से आपको मेरी वेबसाइट प्लैंक होम्योपैथी पे मिल जाएगी। इसमें मैंने जो मेडिसिन दी है, आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मेडिसिन आपको इससे असर दिखना शुरू होगा। चाहे पुराना से पुराना कॉन्स्टिपेशन है, आपको इस दवा से आपको इससे डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। इसके अंदर दोस्तों जो मेडिसिन है वो कुछ इस तरह से जाती हैं। आप देखिए, ये बॉक्सेस फॉर्म में जाएंगी, इसमें मदर टिंचर्स जाते हैं कॉम्बिनेशन में, ये ड्रॉप फॉर्म में जाता है, टैबलेट है, और ये एक रात में खाने की है, जो आपके बॉवल मूवमेंट्स को अच्छा करने के लिए जाती है मेडिसिन। इसके साथ साथ ये प्रिस्क्रिप्शन जाता है ऐसे, जिसमें सारी डिटेल्स दवाओं की लिखी रहती है। बहुत बार पेशेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो क्या दवा खा रहे हैं, उनको उससे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। हर दवा के का जो डिटेल है आपको यहाँ लिखा मिलेगा कि जो आप दवा खा रहे हैं उनमें क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। फर्स्ट है जो मदर टिंचर फॉर्म में जो मेडिसिन है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसी कुछ होगी और इसको 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के आपको लेना है। ये अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, 10 साल से छोटे बच्चों को, आप इसकी हाफ डोजेस दे सकते हैं। इसके अंदर कैरिका पपाया, हाइड्रेस्टिस, कैसखारा, चाइना जैसी मेडिसिन पड़ी हुई हैं, अजाडिरेक्टा पड़ी हुई है। ये दवाएं लीवर फंक्शनिंग को अच्छा करती हैं, आपके पेरिस्टेटिक मूवमेंट को अच्छा करती है। इवन बहुत बार कॉन्स्टिपेशन आपको वॉर्म्स की वजह से हो सकता है। अजाडिरेक्टा यानी कि नीम से बना हुआ एक्सट्रैक्ट है ये आपके कीड़ों को भी किल करने में, आंतों में मदद करता है और आपके आंतों के मूवमेंट को अच्छा करता है। कैरिका पपाया यानी कि आपके पपाया से बनी हुई दवा है। ये पूरा कॉम्बिनेशन है और ये आप 20 बूंद आधा कप पानी में लें, और इससे आपको जो आपकी आंतों का मूवमेंट जो बहुत कमजोर हो गया है इतने लंबे समय से कॉन्स्टिपेट रहने की वजह से, ये उसको कम करने में बहुत ज़्यादा इसको बेहतर करने में हेल्प करेगी। हाइड्रेस्टिस इसमें जो पड़ी है, क्रॉनिक से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में लाभप्रद रहती है। नेक्स्ट ये ड्रॉप्स फॉर्म में है दोस्तों, इसमें लिपेंड्रा है, ओलियम है, पोडियोफाइलम है, जैसे और भी कई मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। जो इवन बहुत बार ऐसा होता है कि मोशन में आपको म्यूकस आ रहा है, मोशन अनसेटिस्फैक्ट्री हो रहा है, उस पर भी इसका एक्शन बहुत अच्छा होता है। इसकी 10 बूंद आपको आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना है। बच्चों को दे रहे हैं आप, हाफ डोजेस देंगे। नेक्स्ट ये बायोकोमिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इसमें साइलिशिया पड़ी हुई है, नेट्रोम्यूर पड़ी हुई है, कैलकेरिया फ्लोर पड़ी है, कैलीम्यूर पड़ी हुई है। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों जो है ये आपके आंतों के मूवमेंट को अच्छा करता है, एब्जॉर्प्शन जो आप खाना खा रहे हैं उसको बेहतर करता है, और आपके मोशन को एक स्मूथ पास होने में काफी ज्यादा लाभप्रद होता है। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों, जो थोड़ा आपकी आंतों में जो
इतनी कमजोरी आ गई है उसको बेहतर करने में दी जाती है। सिर्फ रात में 1 गोली आपको खानी है। अगर आप बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेट करते हैं तो आप शुरू में 2 खा सकते हैं, बट जब आप बेहतर हो जाए तो आप 1 पे शिफ्ट कर जाएं। इसमें सिना पड़ी हुई है, सल्फर पड़ी है, नक्स वोमिका पड़ी है, जो आपके ब्रायोनिया एलुमिना जैसी मेडिसिन पड़ी है जो आपके पेरिस्टेटिक मूवमेंट को अच्छा करने में, आपकी रेक्टल मसल्स को बेहतर करने में हेल्प करती है। इसकी 1 गोली रात में खाएं। बच्चों को भी आप आधी से शुरू कर सकते हैं, अगर उनको मोशन उसके बाद भी टाइट लग रहा है तो 1 दे सकते हैं, अन्यथा आधे से ही शुरू करें सेफरली तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मेरी वेबसाइट आपको frankhomeopathy.com पे मिल जाएगी और अभी ये आपको ऑर्डर जो है सेल में चल रही है तो मात्र 699 में पूरे मंथ की मेडिसिन मिल जाती है विद माय प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको साइन और जो स्टैम्प है वो लगा भी मिल जाता है। दवाओं के साथ किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी चीज़ें यहाँ मेंशन होगी, तो आप इसका प्रयोग करें। अगर आप बहुत लंबे समय से सफरर हैं तो कम से कम इसको 2-3 महीने यूज करें। डेफिनेटली आपको इस दवा को लेने के बाद से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। 100% आप 1 महीने के अंदर स्वयं बोलेंगे कि आप पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी इन परेशानियों को ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू so much. Stay safe and healthy.